साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हजरात, इस वक्त आप सुल्तानुल हिंद अताए रसूल शहजादे ज़हरा बतूल हजरत ख्वाजा गरीब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह आ जाइए। तशरीफ रखें। अभी आपने देखा आपकी मोहब्बतों के हुजूम में अजीजुल मादहीन अजीज़ गिरामी मोहम्मद मुईन सल्लल्लाहु तशरीफ लाए। उनसे पेशतर हिंदुस्तान गिर शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हजरत अजमत भागलपुरी को आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ समात किया। इस वक्त पूरे भारत के जलसों की मांग और डिमांड हजरत अजीज गिरामी कफील अंबर सल्लल्लाहु की निकाबत की पाकीज़ा पगडंडियों पे ये कॉन्फ्रेंस होश और जोश के मिश्रण के साथ कामयाबियों के हुसूल की तरफ ज्यादा पैमा है। सरापा खुलूस हज़रत मौलाना अब्दुल दयान साहब और उनकी पूरी टीम को दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। थोड़ी देर के बाद शायर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ लाएंगे और आखिर में रहबर राह शरीयत खिदर राह तरीक़त शहजादे रिजवान मिल्लत हज़रत अल्लामा फैज़ानुल हुदा साहब क़िबला मशीखत के पाकीज़ा तनतनो तमतराक और अपनी खानकाह का बावकार नुमाइंदा बनकर तशरीफ लाएंगे। शायर इस्लाम हज़रत लियाकत मेहदी, आपने इनको भी यकीनन बड़े चाव के साथ समात किया है। मैं तकरीर करने की खातिर आया हूँ और इत्तेफाक से उड़ीसा मेरा आना अब बहुत कम होता है। उसकी वजह है कि मैं बहुत कम आना ही चाहता हूँ। हालात बद से बदतर हैं। जिस जमीन पर दरख्त लगाना चाहिए उसे हम बंजर समझते हैं और बंजर जमीन पर हम दरख्त लगाने के कायल नहीं हैं। पत्थरों की दुनिया में आईना बेचना और आईनों के शहर में पत्थर चलाना ये मेरी आदत नहीं है।
मेरी कौम के पास जलसे बहुत हैं, मगर मेरी कौम के पास मकसद कुछ नहीं है। परिंदों को भी उसका मकसद मालूम है, जानवरों को भी उसका मकसद मालूम है, काफिरों को भी उसका मकसद मालूम है, मगर मुसलमानों को मुसलमानों का मकसद मालूम नहीं है। पीरों की भीड़ भी हमारे पास बहुत है, मौलवियों की लंबी कतारें भी हमारे पास बहुत हैं। हर दिन एक नई खानकाह की बुनियाद रखी जाती है। दुआ तावीज़ के नाम पर आपके तिजोरियों में दौलत भरने का झांसा देने वाले बाबाओं की कमी नहीं है। कमी किसी चीज की नहीं है, कमी सिर्फ इस बात की है कि मुसलमान खुद को मुसलमान नहीं समझ पाए। जलसों की भीड़ में हमें दीन सीखना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में आकर हमें अपने मजहब के वकार को समझना चाहिए, जलसों में आकर हमें फलसफे नमाज की अहमियत सीखनी चाहिए। गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं कोई ऐसा मसाला नहीं दूंगा जिससे गैर जरूरी नारे आप लगाएं। चूंकि बैल से दूध निकाल लेना आसान है, मगर इस वक्त कौम मुस्लिम को समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ ही दिन हुए हैं आपके उड़ीसा के सत्ता परिवर्तन को, हवा बदलने लगी है, मॉब लिंचिंग का कारोबार चल पड़ा है। आपको अकेला पाकर आपको पत्थर मारने वालों की भीड़ घेर रही है। कभी आपने सोचा कि आपको लोग क्यों मार रहे हैं? कभी आपने ये समझने की कोशिश की कि आप ही पर हर तरफ से जुल्मो सितम के पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं? चूंकि आपको इन सब चीजों को समझने की फुर्सत नहीं। आपको तकरीर वो चाहिए जिसमें लतीफों की भीड़ हो। पूरा उड़ीसा नाथखानी पर दीवानगी कम लुटाता है, तरन्नुम पे पैसे ज्यादा बरसाता है। इतनी बड़ी भीड़ है, अगर मैं यहाँ से 4 आदमी को कह दूं खड़े होकर सिर पे तुम 4 कलमे मुकम्मल सुना दो, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि 4 कलमे सुना पाए। जो कौम कलमा याद नहीं कर पाती है वो कौम इस्लाम को क्या संभालेगी? वो कौम इस्लाम को क्या बचाएगी? आपके पास आपको बचाने के लिए मुस्तफा ने कौन सी तलवार दी? आपको आपकी हिफाजत के लिए मुस्तफा ने कौन सा असलहा दिया? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। क्या ख्याल है, थोड़ी देर दर्दे दिल आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए। मैं इसी तरह गुफ्तगू करूंगा, शायद गुफ्तगू के ज़ेरो बम में कुछ ऊंच और कुछ नीच हो, मगर ज्यादा हंगामा खेज बयान मेरा नहीं होगा। रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता मकाली शीरी मकाली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही। मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मैं आज आपसे बात करूंगा, आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल महफूज रहे। आप ए बाबू बैठो, चैन से बैठो, बिल्कुल
आंखों से आंखों का रिश्ता रखिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे समझिए, मुझको समझाइए। दुनिया इसलिए हमें मारती है कि ये मुसलमान है, और इस्लाम कहता है कि अगर मुसलमान इसी का नाम है तो मैं वो इस्लाम नहीं हूं। मुसलमानी दरगोर, इस्लाम दर किताब। मुसलमान कब्रों में है, इस्लाम किताबों में है। मेरे मुर्शिद बरहक कादिल क़ुज़ात फिल हिंद सरकार ताजुल शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतो व रिज़वान से आज से 15-16 साल मैंने ततफ़ुल करते हुए बचकाना अदाओं के साथ एक बात रखी, सवाल किया, हजरत जमात में इस कदर इख्तिलाफ है, गौर से सुनना मेरी बात, आपस में हम इस कदर लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ाई की तलवार खींचे हुए है, नफरत का बाजार गर्म है, नफरत के बाजार में अपनी जिंदगी को मोहब्बतों का सामान कहां से दें। मैंने मुर्शिद से सवाल किया, सरकार नफरतों की भीड़ है, मोहब्बत कहां से खरीदी जाए। सरकार वहशतों का दौर है, सुकून कैसे हासिल किया जाए। सरकार हर तरफ पार्शियलिटी, ताअस्सुब की एक नई आवाज चल पड़ी है, इस नई आवाज के बीच सुकून का नारा कहां से ढूंढा जाए। हजरत सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया, जो जमीन पर है उनसे इस्लाम मत सीखो। अगर आपको समझ में आए कि तकरीर समझी जाती है तब आप सुभान अल्लाह कहिएगा। क्या कहा मेरे सरकार ताजुल शरिया ने? जमीन पर जो है, गौर से सुनिएगा, जमीन पर जो है इस्लाम उनसे मत सीखो, जो जमीन में है इस्लाम उनसे सीखो। अगर सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बहुत अच्छी बात बता दूंगा। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जो जमीन पर है इस्लाम उनसे मत सीखो। आप उड़ीसा की सरजमीन देखिए, आप यूपी की सरजमीन देखिए, आप पूरा भारत देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, जमीन पर रहने वाले बाबाओं की वजह से लड़ाई हो रही है। जमीन में रहने वाले बाबाओं पर लड़ाई नहीं हो रही है। गरीब नवाज से लड़ाई नहीं है। गरीब नवाज तो वो है कि रजब का चांद निकला नहीं, उड़ीसा जा रहा है, बिहार जा रहा है, बंगाल जा रहा है, मुंबई जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है। हर तरफ से एयर कंडीशन बसों की भीड़ लगी है। बस के सामने बैनर लगा है और बैनर पे लिखा होता है, इरादे लाख बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा से कोई झगड़ा नहीं, महबूबे इलाही से कोई झगड़ा नहीं, ख्वाजा नसीर से कोई झगड़ा नहीं, चूंकि ये वो अल्लाह वाले हैं जो झगड़ा लगाते नहीं थे, झगड़ा मिटाते थे। अरे बोलो ना यार, बोलो ना, सच्ची बात सुनो, सच्ची बात सुनो। मुझे भी आता है झूठी तारीफ करके निकल जाना, आपको तो समझा दूंगा, मगर इस कमबख्त जमीर को क्या जवाब दूंगा? इस कमबख्त जमीर को क्या जवाब दूंगा कि मैं गया था बालेश्वर की सरजमीन पर और बैठे थे 500 जवान और सबको मैं बेवकूफ बनाकर लौटा हूं। दर्द दिल सुनो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी शख्सियत को पहचानो। गरीब नवाज मोहब्बत का आईना थे।
सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन इश्क की तस्वीर थी, हजरत महबूब इलाही प्यार का नगमा थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली वफा की मूरत थे। कभी आप संजीदगी में सोचिए, भारत में इस्लाम आया भी, भारत में इस्लाम फैला भी, आखिर आया तो किस तरह आया, फैला तो किस तरह फैला। आज हम 30 करोड़ से ऊपर हैं, मगर बट गए। मगर आया था एक शख्स, आया था एक मर्द फकीर, मदीने वाले ने भेजा था। रसूल ने अताए रसूल की सनद देकर भेजा था। आए वो गरीब नवाज बनकर, कोई लश्कर लेकर नहीं आए थे, कोई तलवार लेकर नहीं आए थे, कोई तीरों की भीड़ लेकर नहीं आए थे, कोई असलहों का हंगामा लेकर नहीं आए थे। 40 फकीर थे, 40 फकीर में एक पीर थे, 39 मुरीद थे। हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, लब पर अल्लाह अल्लाह। एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, लब पर अल्लाह अल्लाह। 40 फकीर आ गए। राजपूताना का मरकज है, नाम अजमेर है। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी कहानी बताना मकसद नहीं, आकर झंडा गाड़ दिया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं सब बोलोगे तो तबीयत के साथ बोलूंगा। अगर हाथ उठाकर लहरा के बोलना जानते हो तो कह दो या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह। 40 फकीरों की टोली, एक पीर, 39 मुरीद, झंडा गाड़ दिया। जिंदगी क्या थी, जिंदगी क्या थी? गौर से सुनना, उठक बैठक का सिलसिला मुझे कतन पसंद नहीं, कतन पसंद नहीं। जिन्हें उठना है 2 मिनट के अंदर उठ जाइए। हम तो 72 वाले जानसार ढूंढते हैं। 72 वाला जानसार मिल जाए तो एक हुसैनी सजदा उस 72 की लाज रख लेगा। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अले स्टेज की तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाअत कीजिए। 40 फकीर, एक पीर, 39 मुरीद, भारत की सरजमीन पर राजपूताना के मरकज अजमेर शरीफ में आकर झंडा गाड़ा। ऐसा झंडा गाड़ा जिस झंडे को गाड़ने के लिए तलवार लेकर नहीं चले थे, जिस झंडे को लहराने की खातिर तीरों की भीड़ लेकर नहीं चले थे। एक कुटिया है, उसी कुटिया में 40 फकीर हैं, 40 में 39 मुरीद हैं, एक पीर है, एक गैर मुस्लिम जवान है, पढ़ा लिखा है, असर का वक्त है। जवान इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पे सरकार गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ एक खेमा गाड़ कर रहते थे। जिंदगी क्या थी? फजर की अजान हुई, दीवानगी मुसल्ले पर है। जोहरे की नमाज हुई, मस्तों का काफिला मुसल्ले पर है। असर की अजान हुई, रब की रूठी रहमत को मनाने वाले काफिले इश्क का सर सजदे में है। मगरिब की अजान हुई, रब की याद की बारात उतर पड़ी है। इशा की अजान हुई, दरूद के नगमे नमाज के बाद फलाओं में तैरने लगे हैं। ये है उन फकीरों की जिंदगी, ये है उन फकीरों का किरदार। आज असर की नमाज का वक्त है, उसी बीच में एक गैर मुस्लिम जवान उधर से गुजरा। असर की नमाज पढ़कर वो 40 फकीर उसी खानकाह में, उसी खेमे में, उसी तंबू के अंदर या इलाही कर रहे थे। जिक्र हक हु की मजलिस घर में थी। 39 तो अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे, मगर पीर आंखों में अश्कों की बरसात लेकर रो रहा था। पीर रो रहा था। गरीब नवाज की आंखें सावन भादो थी।
गरीब नवाज की जुबान से कभी आह भी निकलती, कभी उफ भी। एक दिल है जहां टीस का बसेरा है, एक दिल है जहां जलन का बसेरा है, एक दिल है जिसमें यार से बिछड़ने की कहानी है, एक दिल है जहां मुर्शिद की जुदाई का गम है, एक दिल है जहां ख्वाजा उस्मान हारवनी की यादों के जलते हुए दीप ने दर्द का आफताब उगा रखा है। रोते रहते हैं जवान गुजरा, गुजरते हुए जवान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, रोने वाला रो रहा था, मगर इस पढ़े लिखे गैर मुस्लिम जवान के कदम रुक गए। जब तक अंदर वाला बाबा रोता रहा, बाहर ये जवान खड़ा रहा। जब बाबा चुप हो गए, ये जवान वहां से चल पड़ा। अपनी माँ का इकलौता बेटा था वो नौजवान। माँ बेचैन है, अब तक मेरा इकलौता चश्मो चराग आया क्यों नहीं, अब तक मेरा इकलौता बेटा आया क्यों नहीं, अब तक मेरे इकलौते लाल को घर में आने में ताखीर की वजह क्या बनी। बहुत देर के बाद जब वो बेटा पहुंचा, माँ तड़प कर कहती है, मेरे लाल इतनी देर तुम कभी नहीं करते थे, आज देर करने की वजह क्या है। उस जवान ने कहा, अम्मी मैं तो वक्त ही पर आ रहा था, रास्ते में वो जो अरब के कुछ साधु संतों की भीड़ आई है 40 की सूरत में, वहीं से मैं गुजर रहा था। जैसे ही मैं गुजर रहा था, अंदर से एक फकीर के रोने की आवाज आई। वो रोता था, दिल मेरा तड़पता था। रोता वो था, कलेजा मेरा फटता था। रोता वो था, दर्द मुझको होता था। माँ मैं अब तक उसी रोने की आह की सदाओं में गुम हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों रोता है। मैंने मुआशरे में एक बेवा शौहर को शौहर के जाने के गम में रोते हुए देखा है। मैंने जवान बेटे की मौत पर माँ की ममता को तड़पता हुआ देखा है। मैंने मुआशरे में जवान बेटे की मौत पर बाप को तड़पता हुआ देखा है, मगर किसी के रोने की आवाज मेरे दिल को जख्मी न कर सकी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो फकीर इस तरह क्यों रोता